भगवान की जय जय जय। देवादिदेव श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। संत शिरोमणि गुरुवराचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। प्रमाणिक संत गुणायतन प्रणेता शंका सोनाल भावना एक प्रवाद जन जन के शन प्रखर वक्ता बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य मुनिवर शीतल सागर जी महाराज की। तीर्थराज संबी शिखर की तलहटी में स्थित आत्म विकास का दिव्य सदन जैन सिद्धांतों की वैज्ञानिक प्रयोगशाला, जहां बोलेगा समोसरण और जहां उत्कृष्ट पंचायत शैली में भव्य जिनालय ज्ञान मंदिर का निर्माण हो रहा है। ऐसे गुणायतन से हम सायंकालीन टीवी चैनल का बहुचर्चित शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें, उसके पूर्व गुणायतन और शिवायतन परिवार आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। चलते हैं प्रतिदिन की भांति परम पूज्य मुनि संघ के श्री चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए जो भी पारस चैनल, जिनवाणी चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जो घर में बैठ के इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं उन सभी की ओर से और पूरे भारतवर्ष से यहाँ पर जो श्रावक श्राविका है उन सभी की ओर से परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए दोनों हाथ जोड़ लें। बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु। आवाज कम आ रही है। हे गुरुवर नमोस्तु। हे मुनिवर नमोस्तु। आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें। उसके पूर्व जिन्होंने आज गुणायतन का अवलोकन किया और गुणायतन से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है, मैं उनके नामों की घोषणा कर रहा हूं। अगर यहाँ पर उपस्थित है तो अपने स्थान में खड़े होकर गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। कैमरा में सभी को कवर करेंगे। स्वर्ण दान देकर जिन्होंने अपने जीवन को स्वर्ण रूप प्रदान किया है, श्रीमान कमल कुमार जी, श्रीमती नीलेश जय, सागर वाली, अशोका गार्डन भोपाल, अगर उपस्थित है तो अपने स्थान में खड़े होकर गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और मैं चाहूंगा पुण्यार्जकों का जोरदार ताली बजाकर सम्मान करें। इसी क्रम में श्रीमती रानू जी, धर्मपत्नी श्री शरद कुमार जी, अशोका गार्डन भोपाल, अगर उपस्थित है तो खड़े होकर गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इसी क्रम में जबलपुर से श्रीमती कुंती बाई जी, निर्मला कुमार जी, जिन्होंने स्वर्ण आभूषण प्रदान किए हैं, अगर उपस्थित है तो अपने स्थान में खड़े होकर गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और मैं चाहूंगा जोरदार ताली बजाकर का सम्मान करें। और आइए चलते हैं, मैं उन सुधी श्रावकों को मंच पर आमंत्रित करूंगा। वे आएंगे परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण नमन करते आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और गुणायतन परिवार सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। श्रीमती शीला देवी जी, धर्मपत्नी श्री देवेंद्र कुमार जी जैन, इन्होंने स्वर्ण आभूषण प्रदान किए, साथ ही गौशाला के लिए 11,000 रुपए की राशि प्रदान की है। अगर उपस्थित है तो वे आए परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण नमन करते हुए गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और इनके सम्मान के लिए मैं आवाज दूंगा गुणायतन ट्रस्टी परिवार से श्रीमान संदीप जी गंगवाल इंदौर। श्रीमान संदीप जी आए और हमारे सम्माननीय स्वर्ण दान प्रदाता परिवार का गुणायतन परिवार की ओर से सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करें। और आइए चलते हैं निर्माण निधि के रूप में जिन्होंने गुणायतन से जोड़ने का शोभा प्राप्त किया है, अगर उपस्थित है तो अपने स्थान में खड़े होकर गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और मैं चाहूंगा उनके सम्मान में आप जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। श्रीमती शीला देवी परिवार हमारे बीच उपस्थित हो गया है और उनके सम्मान के लिए मैंने आवाज दी है डॉक्टर गुणायतन ट्रस्टी संदीप जी गंगवाल इंदौर। गुरुवर मुझे जानकारी मिली है श्रीमती शीला जी, इनकी 3 बार स्पाइन सर्जरी हो गई है, लेकिन आज इन्होंने पूर्ण वंदना की है। जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और आइए चलते हैं निर्माण निधि के रूप में गुणायतन से जोड़ते हुए जिन्होंने अपने जीवन को नव निर्माण के रूप में भूमिका बनाई है, नितिन जी, सुपुत्र नरेंद्र कुमार जी नोएडा, श्रीमती मृदुला जी, ललित पांड्या रांची, श्रीमती रचना जी, सचिन जैन लोहाड़िया अहमदाबाद, अगर उपस्थित है तो अपने स्थान में खड़े होकर गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। मैं चाहूंगा इनके सम्मान में आपकी तालियां तो बजना ही चाहिए। और चलते हैं निर्माण सारथी के रूप में जिन्होंने गुणायतन से ऑनलाइन जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है, विपुल महावीर खवाटे कोल्हापुर, जन्मदिन के उपलक्ष्य पर इन्होंने ऑनलाइन निर्माण सारथी के रूप में गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है। ताली बजाकर उनका सम्मान करें। और आइए चलते हैं
निर्माण मित्र के रूप में जिन्होंने गणतंत्र से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है, अगर उपस्थित हैं वे आएंगे मंच पर, गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और गणतंत्र परिवार सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। श्रीमान राजेंद्र कुमार जी, श्रीमती सुधा जी, अनुभव जी, दिव्यांश जी, जबलपुर मध्य प्रदेश अगर उपस्थित हैं तो वे मंच पर गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करें और इनके सम्मान के लिए मैं आवाज दूंगा। गणतंत्र ट्रस्टी श्रीमान मनोज जी झालावाड़ वे आएंगे, हमारे सम्माननीय राजेंद्र कुमार जी परिवार का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे और मैं चाहूंगा आप जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। श्रीमान राजेंद्र कुमार जी सपरिवार मंच पर आए और इनके सम्मान के लिए मैंने आवाज दी है। हमारे गणतंत्र ट्रस्टी श्रीमान मनोज जी झालावाड़ वे आएंगे और सम्माननीय हमारे निर्माण परिवार का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। इसी क्रम में अगले पुण्यार्जक के रूप में मैं आमंत्रित करूंगा राजेंद्र कुमार जी आ जाए। इसी क्रम में निर्माण निधि से निर्माण मित्र के रूप में गणतंत्र से जुड़ने का सौभाग्य ने प्राप्त किया श्रीमान क्षितिज जी, वसंत कुमार जी, हिमानी जी, कोटा अगर उपस्थित है तो वे आएंगे। परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण में नमन करते गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और इनके सम्मान के लिए मैं आवाज दूंगा। गणतंत्र ट्रस्टी डॉक्टर प्रदीप जी बाजल, इंदौर। डॉक्टर प्रदीप जी अगर उपस्थित है तो वे आए मंच पर, गणतंत्र परिवार की ओर से हमारे सम्मानीय अतिथि का सम्मान करें। मैं सपरिवार आमंत्रित करूंगा डॉक्टर प्रदीप जी बाजल जी को। सीमा जी आ जावे, आइए जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। श्रीमान क्षितिज जी, श्रीमान वसंत कुमार जी, हिमानी जी, कोटा जिन्होंने निर्माण मित्र से निर्माण निधि से निर्माण मित्र के रूप में जोड़ने का अवसर प्राप्त किया है और इनके सम्मान के लिए मैंने आवाज दी है हमारे गणतंत्र ट्रस्टी श्रीमान डॉक्टर प्रदीप जी बाजल, इंदौर सपरिवार। और आइए चलते हैं गणतंत्र में सूत्रधार के रूप में जिन्होंने आज जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है, अगर उपस्थित है तो मैं चाहूंगा मंच पे आके गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्रीमान शिखर चंद जी, पारस जी, महावीर जी, अशोक जी, शांति कुमार जी, ऋषभ जी, अभिनव जी, हिमांशु जी, शुभांशु जी, अनुराग जी, अनुज जी, अरिहम एवं समस्त पोटल्या परिवार वारा राजस्थान वे आएंगे। परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण में नमन करते हुए गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और इनके लिए इनके सम्मान के लिए आवाज दूंगा। गणतंत्र ट्रस्टी श्रीमान बिमन जी छातला, श्रीमान बिमन जी आए, हमारे सम्माननीय शिखर चंद जी जैन परिवार का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करें। और इसी क्रम में सूत्रधार के रूप में जिन्होंने पूर्व में निर्माण सारथी के रूप में गणतंत्र से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया था, सूत्रधार के रूप में आज जिन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया है श्रीमती कुसुम जी, आइए। श्रीमान विमल जी छातला वे आए, गणतंत्र परिवार की ओर से सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करें। मैं चाहूंगा आप जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। तालियां तो बजनी चाहिए आपकी। आप लोग उस तरफ चले जाए, पहुंचिए, जल्दी पहुंचिए, उस तरफ पहुंचिए। आइए श्रीमान शिखर चंद जी, पारस जी, महावीर जी परिवार का सम्मान का कार्यक्रम चल रहा है, जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और आइए चलते हैं अगले सूत्रधार के रूप में श्रीमती कुसुम जी, अशोक जी, सुबोध जी, राकेश जी, शैलेश जी, प्रकाश जी, सुषमा, मोदी, मार्वल, सागर, अनिल, रानी, दीपक जैन, भोपाल मध्य प्रदेश। आइए, हाँ जी, श्रीमती कुसुम जैन परिवार आ जावे जिन्होंने गणतंत्र में सूत्रधार के रूप में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है और इनके सम्मान के लिए मैं आवाज दूंगा हमारे गणतंत्र के ट्रस्टी श्रीमान अशित जी, अर्चना जी, वेनाडा, कोलकाता। हाँ, ये आप अपने पास रखो। मैं निवेदन करना चाहूंगा। और क्या नाम है? यही परिवार शिखर चंद जी, पारस जी परिवार जिन्होंने स्वर्ण दान भी दिया, जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। पोटलिया परिवार 12। और आइए चलते हैं आज हमारे बीच हमारे जैन समाज के गौरव जिन्होंने अपने व्यक्तित्व के माध्यम से समाज को गौरवान्वित किया है, मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा छिल्लक श्री तत्व सागर जी महाराज की गृहस्थ अवस्था की धर्म पत्नी, पुत्र, पुत्रवधू, इनको सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा। आशित जी सम्मान करिए ना, आपकी तालियां नहीं बज रही हैं, क्या बात है। इंदौर वाले मेरा तो ध्यान रखें, ताली बजाओ अच्छे से। आइए और आइए चलते हैं हमारे जैन समाज के गौरव जिन्होंने अपने व्यक्तित्व के माध्यम से जैन समाज को गौरवान्वित किया है,
शुल्लक श्री तत्व सागर जी महाराज, उनके ग्रस्त अवस्था की धर्मपत्नी उर्मिला जी, पुत्र पुत्रवधु राहुल जी, रूपल जी, आराध्या जिनांशी जबलपुर वे आएंगे। परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण में नमन करते हुए गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और उनके सम्मान के लिए मैं आवाज दूंगा हमारे गुणायतन के शिव साहब श्रीमान सुभाष जी। आइए। हाँ, क्षमा करना, हमारी जैन समाज के वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं। मैं चाहूंगा इनके सम्मान के लिए आपकी तालियां जोरदार बजनी चाहिए, जिन्होंने बहुत कम उम्र में आ जाइए। श्रीमती उर्मिला जी, राहुल जी, उनके पुत्र ये सभी आए और इनके सम्मान के लिए मैंने आवाज दी है गुणायतन के शिव साहब श्रीमान सुभाष जी। और मैं महिला सम्मान के लिए आमंत्रित करूंगा कीर्ति जी मेट्रो गुणायतन ट्रस्टी दिल्ली, वे आएंगे। श्रीमती उर्मिला जी का गुणायतन परिवार की ओर से सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और आइए चलते हैं हमारे गुणायतन के श्रोमणी संरक्षक जो कि हमारे राहुल जी के ससुर साहब हैं, हमारे बीच उपस्थित हैं। शेठ परिवार से श्रीमान सुभाष जी, चंद्रप्रभा जी, शुभम, निकिता, शर्वार्थ, सिद्धाली कटनी, जिन्होंने गुणायतन में श्रोमणी संरक्षक के रूप में जोड़ने का अवसर सौभाग्य प्राप्त किया, आज हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा ऐसे व्यक्तित्व के लिए आप जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें और इनके सम्मान के लिए मैं आवाज दूंगा हमारे गुणायतन के वास्तविक डॉक्टर पद्म जी दिल्ली और गुणायतन के प्रशासक महोदय श्रीमान सिद्धार्थ जी ये आएंगे। गुणायतन परिवार की ओर से सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे हमारे सेठ सुभाष चंद्र जी, चंद्रप्रभा जी कटनी। आइए सिद्धार्थ जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही तो मंच पर आए। हमारे सम्माननीय श्रीमान सेठ सुभाष चंद्र जी, चंद्रप्रभा जी, उनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करें। और महिला सम्मान के लिए एक बार पुनः आवाज दूंगा कीर्ति जी मेट्रो गुणायतन ट्रस्टी दिल्ली, श्रीमती चंद्रप्रभा जी का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और आइए चलते हैं श्रीमान शेर सुभाष चंद्र जी, चंद्रप्रभा जी, शुभम जी, निकिता जी, शर्वार्थ, सिद्धानी जी कटनी, जिन्होंने गुणायतन से श्रोमणी संरक्षक के रूप में जुड़ने का अवसर सौभाग्य प्राप्त किया, आज हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा इनके सम्मान के लिए आपकी तालियां बजनी चाहिए, बहुत अच्छा लगेगा, अनुमोदन करिए आप। और इनके सम्मान के लिए श्रीमती कीर्ति जी मेट्रो और डॉक्टर पद्म जी दिल्ली। श्रीमती कीर्ति जी आ जाओगे श्रीमती चंद्रप्रभा जी का सम्मान के लिए। और आइए चलते हैं सम्मान का कार्यक्रम हम यही रोकते हुए शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे, जिसकी प्रतीक्षा में हम और आप हैं। और आइए प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे जैन समाज के गौरव श्रीमान IAS अधिकारी, वरिष्ठ IAS अधिकारी श्रीमान राहुल जी, उनसे चाहूंगा आज के शंका समाधान का कार्यक्रम में प्रथम शंका के माध्यम से शंका समाधान के कार्यक्रम को गति प्रदान करें और अगली शंका के लिए तैयार रहेंगे। जैन मिलन इंदौर के सभी 150 तीर्थयात्री पुरुष वर्ग डॉक्टर उपेन जी प्रश्न पूछेंगे और महिला वर्ग से एक नाम आप व्यवस्थित कर लें। और मैं सुभाष जी और चंद्रप्रभा जी इनको भी आमंत्रित करूंगा, हमारे पहुंच जाए। हेलो, ओ बोलो। नमोस्तु गुरुवर, सभी महाराष्ट्री और सभी छुल्लक जी के चरणों में बारंबार नमन। गुरुवर, मैं जब भी यहाँ आता हूँ सम्मेद शिखर जी में सिद्ध भूमि है और यहाँ पर आकर एक भावों में इतनी विशुद्धता आती है और जब गुणायतन की परिकल्पना देखता हूँ गुरुवर तो भाव में और ज़्यादा विशुद्धता आ जाती है कि आपके मन में ऐसे कौन से विचार आए कि आपने चतुर्थ काल की जो भावों में विशुद्धि लाने वाली चीज़ें हैं, चाहे वो समोचरण की परिकल्पना हो। आज जब हम लोग अनुभव केंद्र का भ्रमण कर रहे थे तो जो
भैया जी हम लोग को दिखा रहे थे, जिस तरह से वो उन्होंने बताया कि आज की नई जनरेशन के लिए, और मैं देख रहा था कि मेरी बिटिया जो साथ में थी मेरे, ये उसी समय इतनी ज़्यादा इसको जिज्ञासा बढ़ रही थी कि कैसा होगा, कैसे हम देखेंगे। एक तरफ तो गुरुवर अनुभव केंद्र है, दूसरी तरफ पंचायतन शैली का मंदिर है, जिसमें कि एक नई तरीके से भगवान के दर्शन हम लोग को मिलेंगे। हालांकि ये बहुत पुरानी शैली है, और ये भी जानकारी लगी कि आज हमारे देश में इस शैली के मंदिर बहुत कम हैं। तो ऐसी क्या आपके मन में गुरुवर विचार आए कि आपने आज की जो नई पीढ़ी है उसके लिए भी, और जो जैसे यहाँ पर समाधि के लिए भी लोगों के लिए आगे का एक परिकल्पना की तैयारी है कि वो यहाँ रहें, तो सम्मेद शिखर जी सिद्ध भूमि है, और यहाँ आके आगे सिद्ध बनने की भावना जो मन में सबकी आ रही है, तो मैं आपसे इस परिकल्पना के पीछे आपकी क्या विचार और सोच रही है गुरुवर, ये जानना चाहूँगा। और एक छोटा सा प्रश्न बच्चों का भी है, उसके लिए भी अनुमति चाहूँगा। नमस्ते। इसके बाद हाँ, देखिए पहले तो मैं चाहूँगा एक बार जोरदार करतल ध्वनि से आप सभी राहुल भाई का अभिनंदन करें। ये करतल ध्वनि मैंने क्यों कराया, इसलिए नहीं कि राहुल एक IAS अधिकारी है, वर्तमान में ये भारत सरकार के वित्त मंत्रालय में संयुक्त सचिव ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पर कार्यरत और वरिष्ठ IAS है। पर मैंने इसलिए आप सबसे करतल ध्वनि करने को नहीं कहा, मैंने करतल ध्वनि इसलिए कराई क्योंकि ये IAS अधिकारी होने के साथ भी एक उत्तम श्रावक है। प्रशासनिक दायित्व को निभाते हुए श्रावक चर्या में दिल रहना आजकल बड़ा दुर्लभ है, पर ऐसे कतिपय अधिकारी हैं, उनमें राहुल अग्रणी स्थान पाते हैं। आप सबको सुनकर बड़ा हर्ष होगा कि इन्हें 2021 में परम पूज्य गुरुदेव के हाथों की पिच्छी प्राप्त करने का अवसर मिला। और आप सबको पता है कि आचार्य महाराज की पिच्छी कितने बड़े साधक को मिलती है। ये अधिकारी होने के नाते नहीं मिली, ये पैसा वाला होने के नाते नहीं मिलती, ये इसलिए मिली क्योंकि इस दंपति ने इतनी अल्प उम्र में शील संयम का संकल्प ग्रहण किया। तो ये ऐसा ये प्रेरणा है। मैं तमाम युवाओं से कहना चाहूँगा कि अपने जीवन में प्रेरणा लो और धर्माचरण जो अहिंसा संयम तपमय है उसे अपने जीवन की सर्वोच्च प्राथमिकता में अंकित करो। अब मैं सवाल पर आता हूँ, गुणायतन की परिकल्पना मन में कैसे आई? यद्यपि मैं इस संदर्भ में अनेक बार अपने विचार प्रकट कर चुका हूँ, लेकिन आज संक्षेप में मैं केवल इतना कहूँगा। जब मैं सम्मेद शिखर जी पहली बार आया, मैंने यहाँ देखा तो मुझे लगा कि हमारे पर्वत राज के अलावा नीचे ऐसा कुछ नहीं है जिससे लोगों को कोई अतिरिक्त आकर्षण हो और लोग जैन तत्व ज्ञान को जान सके। एक दिन कुछ युवक मेरे पास बैठे थे, उसमें सब चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। मैंने पूछा आप लोग कहाँ आए? बोले निर्वाण भूमि आए। मैंने पूछा निर्वाण का मतलब क्या है? तो एक भी नहीं बता पाए, किसी को पता ही नहीं था। हो सकता है अभी आप लोगों से रैंडम पूछ ले तो शायद निर्वाण नहीं बता पाएंगे। तब मेरे मन में आया कि ये ऐसी पवित्र स्थली जहाँ हजारों नहीं लाखों लोग प्रतिवर्ष आते, ऐसी जगह में कुछ ऐसा काम होना चाहिए जो जैन धर्म की मूलभूत बातों को लोगों तक पहुंचा सके। साथ ही मेरे मन में एक बात और है। बात ये आई कि दुनिया में देश भर में बहुत निर्माण हो रहे, जितने भी तीर्थों के निर्माण हो रहे हैं वो हम आपके द्वारा बनाए हुए तीर्थ हैं, लेकिन ये शाश्वत तीर्थ है जिसे तीर्थंकर परमात्मा ने बनाया। ये मूल तीर्थ है, यहाँ काम होना चाहिए। गुरुदेव का आशीर्वाद लिया और मेरे मन में आया कि मंदिर तो देश में बहुत है और भी बन जाएंगे, लेकिन कुछ हटकर होना चाहिए। तब मुझे लगा, विचार आया कि जैन तत्व ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए जैन दर्शन में प्रतिपादित
14 गुणस्थानों को आधुनिक तरीके से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ये विचार मेरे मन में 2006 में आया था, जब यहाँ हमारा चातुर्मास चल रहा था। पर उसे कैसे प्रस्तुत करें, ये एक बड़ा चुनौतीपूर्ण विषय था। हमने उस पर सोचना शुरू किया। सबसे पहले लाइट एंड साउंड की टेक्नोलॉजी से उसको प्रस्तुत करने की योजना बनी। बहुत छोटी सी योजना थी, परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद मिला। पर उस पर चलते चलते मेरे मन में एक ही बात आती थी कि यहाँ ऐसा कुछ बनना चाहिए जिसको देखकर लोगों के मुख से निकले वाह, केवल वाह निकलना चाहिए। और फिर मैंने 10 साल तक R&D किया। 2007 में मैंने पहली स्क्रिप्ट लिखी और 2011 में उसकी पहली स्टोरी बोर्ड बनी। उसके बाद दूसरी स्टोरी बोर्ड 2016 में बनकर आई, तीसरी 2017 में आई। मैंने तीन स्टोरी बोर्ड को डस्टबिन में डाला। 10 साल की R&D डस्टबिन में गई। अब जो आकार लेने जा रहा है गुणायतन, वो मेरी कल्पनाओं से भी आगे बढ़ कर के ले रहा है। और मुझे बहुत संतोष है कि अब यहाँ वो बन रहा है जिसे देखकर लोगों को वाह जरूर निकलेगा। और मैं अनुभव भी कर रहा हूँ कि अभी मंदिर बना नहीं, अभी मूलभूत गुणायतन का निर्माण हुआ नहीं, अनुभव केंद्र भी तैयार नहीं हुआ, लेकिन आप लोगों की जो प्रतिक्रियाएं प्रकट होती है उसे देखकर लगता है कि हमारा प्रयास सही दिशा में काम कर रहा है। बहुत जल्दी यहाँ वो रूप लेने वाला है। आप सबको पता है कि ये जितने भी काम हैं ये बहुत टेक्निकल काम, इसमें बहुत श्रम लगता है, समय भी लगता है। मंदिर भी जो यहाँ बन रहा है, आपने पूछा पंचायतन शैली का ही क्यों चुना। मेरी आदत है जो सब जगह हो रहा है वही यहाँ करे तो मज़ा क्या, कुछ हटके होना चाहिए। देश में नागर शैली के मंदिर है, कुंडलपुर के बड़े बाबा का मंदिर नागर शैली का मंदिर है। और दुनिया में जितने बड़े मंदिर बने हैं, अभी राम मंदिर भी नागर शैली में ही बन रहा है। लेकिन मुझे लगा कि एक प्राचीन शैली में पंचायतन शैली क्यों ना उसका उपयोग किया जाए। और आप देखिए ये पंचायतन शैली का मंदिर जब उभर कर आएगा तो आसमान में चांद जैसा निखरेगा, अभी भी निखर रहा है। और उसका शिल्प, इसकी कला, इसका स्थापत्य बहुत बारीकी से। मैंने यहाँ की कमेटी को कहा कि केवल कारीगरों के भरोसे, आर्किटेक्ट के भरोसे ही मत रहो, इसके साथ अपना भी कुछ जुड़ना चाहिए। पर मैं आपको कहूँ इस पूरे मंदिर के आर्किटेक्ट हैं चंद्रशेखर जैन विदिशा, जिन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है और उससे मंदिर निखर रहा है। बहुत श्रम हो रहा है तो मंदिर हजारों साल तक टिकेगा। और जो मूल गुणायतन की अवधारणा है, जो आप देखेंगे सामने अनुभव केंद्र में, सोरिंग राइड और यात्रा आत्मा से परमात्मा की इस मूवी में, ये दोनों चीज़ें जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगी। जहाँ हमें साक्षात भगवान का साक्षात्कार होगा, ऐसा प्रतीत होगा कि हम भगवान के समो शरण में प्रवेश कर गए। जहाँ आने के बाद हमें चतुर्गति भ्रमण से मोक्ष गमन तक का पूरा जीवन चित्रण दिखाई पड़ेगा। जहाँ मिथ्या दृष्टि से लेकर सिद्ध अवस्था तक की जीवंत झांकी देखेंगे। जहाँ आत्मा से परमात्मा तक की जीवन यात्रा का चरित्र चित्रण होगा, ये अपने आप में अद्भुत होगा। हम आकर समझ पाएंगे क्या है आत्मा से परमात्मा का मार्ग, कैसे कंकर से शंकर बना जा सकता है, कैसे पतित से पावन बना जा सकता है, कैसे पामर से परमेश्वर बना जा सकता है। ये सब चीज़ें अपने आप में एक अद्भुत होगी। तो ये प्रेरणा, ये समझ लो परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद और आप सबका पुण्य, उसी ने मुझे इस कार्य के लिए प्रवृत्त किया। मैं तो अपने आप को निमित्त मात्र मानता हूँ, लेकिन जब चीज़ें उभर कर आती है और लगता है, जब लोगों में बदलाव दिखता है या प्रेरणा जगती दिखती है, तो लगता है
अपना श्रम सार्थक हो रहा है। बहुत बहुत आभार। अगले प्रश्न के लिए राहुल की बिटिया, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री संरक्षक सेठ सुभाष जी चंद्रप्रभा जी कटनी। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि विद्या क्षेत्र में जो 20 तीर्थंकर होते हैं, अगर हमारा भाव बने उन 20 तीर्थंकर के दर्शन करने का, तो हम उनका दर्शन कैसे कर सकते हैं? आंख बंद करके कर लो। देखो, जब गुणायतन बन जाएगा, समोसरण का झलक आप देखोगे जब सोरिंग राइड में, जिस सोरिंग राइड की बात मैं कह रहा था, ये सोरिंग राइड पूरी दुनिया में कुल 29 है, 30वीं यहाँ बन रही। जब उस सोरिंग राइड के माध्यम से समोसरण में तुम लोग प्रवेश करोगे, समोसरण में जाओगे, तो बस यही समझना कि अगर कोई भगवान का समोसरण होता है तो यही होता है। और ये तीर्थंकर वर्तमान में विदेह क्षेत्र में विराजमान है, हम उनके यहीं दर्शन कर रहे हैं। समझ गए? चलिए। श्रीमती चंद्रप्रभा जी कटनी, उसके बाद आवाज दूंगा जैन मिलन इंदौर के सभी तीर्थयात्रियों के लिए 2 प्रश्न किया। प्रथम प्रश्न डॉक्टर उपेन्द्र जी सोनी। हे गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, इच्छामि इच्छामि इच्छामि। हे गुरुवर, हमने बहुत देखा है, पर अपने जीवन में कुछ करने की इच्छा होती है, बहुत सारी दुर्घटनाएं होती हैं, उनसे संघर्ष करते हैं, फिर भी हम अपने मन को चंचल स्थिति में हो जाती है तो उसको समझ नहीं पाते हैं। हमारे जीवन के हम सबको तो जानते हैं पर खुद को नहीं जान पाते। गुरुजी, खुद को जानने के बगैर सुखी हम कैसे रह सकते हैं? मुझे मार्गदर्शन दें। बिल्कुल, खुद को जाने बिना कोई सुखी नहीं रह सकता, और इसलिए अपने आप को सुखी रखना है तो खुद को जानना जरूरी है। और खुद को जानने के लिए कुछ नहीं करना, रोज भावना भाना है। मैं कौन हूँ? को हम शो हम, शुद्धो हम, बुद्धो हम, निरंजनो हम, शाश्वतो हम, चैतन्य स्वरूपो हम। ये उक्ति बार बार दोहराने से हमारी धारणा बदलती है और हम अपना रास्ता प्रशस्त कर सकते हैं। तो चलते हैं जैन मिलन इंदौर की सभी तीर्थयात्री, और प्रथम प्रश्न डॉक्टर उपेन्द्र जी सोनी और एक श्राविका। नमोस्तु गुरुधर, नमोस्तु गुरुवर, इच्छामि क्षुल्लक जी। ओम। जैन मिलन ग्रुप की तरफ से पीछे वालों को भी आगे बुला लो। हाँ, आ जा, बोलो। हाँ, हम इस ग्रुप में काफ़ी डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। हमारा एक प्रश्न है मुनिवर कि हम हर पेशेंट को दवाइयों के रूप में इतने विटामिन्स, इतने मिनरल्स सब लिखते हैं। मैं नींद, स्लीप एपनिया का स्पेशलिस्ट भी हूँ। हम मरीजों को बोलते हैं कि आपको 7 से 8 घंटे की नींद जरूरी है, बच्चों को 9 घंटे की नींद जरूरी है, और उसके विपरीत आपकी चर्या जिसमें लिमिटेड भोजन होता है, आचार्य श्री के भोजन में तो शक्कर, नमक और हरी सब्जियां भी नहीं होती है, तो हम आपके और हमारे मरीजों के बीच में ऐसा हम डॉक्टर्स क्या कर सकते हैं जो उनका रोग निरोग हो जाए? देखिए, बहुत आपने अच्छी बात उठाई। हमारे शास्त्रों में कहा है शरीर में जितने रोम हैं उतने रोग हैं, जितने रोम हैं उतने रोग हैं। तो रोग तो होते ही। शरीरम व्याधि मंदिरम, ये शरीर बीमारियों का घर है। हीनाधिक रूप में सबके साथ कोई ना कोई बीमारी जुड़ी रहती, पर शरीर की बीमारी के लिए इलाज है, चिकित्सा है, पर चिकित्सा केवल बाहरी माध्यम है। हमारी धारणा शक्ति के बल पर भी हम शरीर को स्वस्थ कर सकते हैं। आज विज्ञान भी इस बात को मानता है कि हमारी भावनाओं का हमारे शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य से बड़ा गहरा संबंध है। यदि हम भावना अच्छी रखें, मनोबल मजबूत रखें, तो अपने शरीर को ज़्यादा स्वस्थ बना सकते हैं। इसी तरह जहाँ तक खान पान का मामला है, तो खाने पीने से हमारे शरीर को बल मिलता है, बात सही है, लेकिन केवल खाने पीने से ही बल नहीं मिलता। हमारी उत्तम मनोदशा से भी हम अपने शरीर को सबल बना सकते हैं। तीसरी बात, अपने शारीरिक और मानसिक आवश्यकताओं को हम अपनी साधना और अभ्यास के द्वारा नियंत्रित कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। उनको रिड्यूस भी किया जा सकता है, रेगुलेट भी किया जा सकता है।
तो हम साधकों के जीवन की ये विशेषता होती है। हम लोग अपने साधनागत अभ्यास के बल पर अपने शारीरिक मानसिक आवश्यकताओं को उत्तरोत्तर कम करते हैं। तो ये जितने जितने कम होते हैं, जो जितना बड़ा योगी होता है उतना कम खाता है, उसकी नींद आम जनों से कम होती, लेकिन आपसे ज़्यादा फिट और प्रसन्न हम लोग रहते हैं। आप दिन भर खा कर के बीमार रहते, 8 घंटे सो कर के भी थके दिखते हैं, और संत 4-5 घंटे की नींद में भी मस्त रहते हैं। उसकी वजह है वह उनका ध्यान, वह उनका चिंतन, वह उनकी साधना का अभ्यास। यहाँ मेडिकल फेल है। आपके मेडिकल के हिसाब से तो एक वक्त भोजन पानी करके कोई जिंदा ही नहीं रह सकता, लेकिन हम लोग आप लोगों से ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं और आपसे ज़्यादा फिट दिखाई पड़ते हैं, हो रहा है। तो ये चीज़ें हैं जिसे जगाया जा सकता है और अपने जीवन में बड़ा परिवर्तन लाया जा सकता है। गुरुवर, तो हमारे प्रिस्क्रिप्शन में हम क्या ऐड करें हमारे मरीजों के लिए? हाँ, हमारे प्रिस्क्रिप्शन में हम मरीजों के लिए क्या ऐड कर दें? कुछ मत करो, भावना योग को ऐड कर दो, देखो क्या अच्छा रिजल्ट आता है। और बहुत सारे चिकित्सक ऐसा कर भी रहे हैं, उन पे बहुत अच्छे परिणाम भी आ रहे हैं। ये प्रयोग में लाया जा सकता है। जैन मिलन इंदौर से श्रीमती नूतन जी एक प्रश्न के लिए, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री प्रिया जी वारा। नमस्ते गुरुवर। गुरुवर, ये जो हर स्थिति परिस्थिति में आपके चेहरे पे मुस्कान बिखरी रहती है, वो कहाँ से आती है पहला तो? और ऑर्गन डोनेशन कितना ज़रूरी है? ऑर्गन डोनेशन कितना ज़रूरी है? फिर से क्या बोला? और ऑर्गन डोनेशन जो हम देते डोनेशन, हैं, हाँ। वो कितना ज़रूरी है, सही है या गलत? देखिए, आपने जो पूछा आप इतने खुश कैसे रहते हैं, उसका राज बता देता हूँ, यद्यपि पहले भी अनेक बार बताया हूँ। आज एक लंबे अंतराल के बाद बताने का मौका है। इसका बड़ा सीधा सा राज है। मैं सुबह जब आँख खोलता हूँ ना, तो सबसे ज़्यादा प्रसन्नता से खोलता हूँ। मेरे चेहरे की सबसे प्रबल प्रसन्नता जिस समय मैं आँख खोलता हूँ उस समय होती, मुझे बेहद खुशी होती। खुशी इसलिए होती है कि मैं इस धरती का सौभाग्यशाली प्राणी हूँ जिसे जीवन का नया दिन देखने को मिल रहा है। सुबह का नया दिन देखना कोई साधारण उपलब्धि नहीं है। मुझे इसकी अनुभूति होती है और बेहद हर्ष होता है, मेरा रोम रोम पुलकित होता है, और मैं प्रकृति और परमात्मा को धन्यवाद दे देता हूँ कि आपकी कृपा से मुझे जीवन का यह नया दिन मिला, और प्रार्थना करता हूँ कि मुझे ऐसी शक्ति मिले कि आज के इस दिन को अच्छा दिन बना सकूं। और मन ही मन कहता हूँ कि आज का दिन मुझे प्रसन्नता के साथ बिताना है, मुझे संतोष के साथ बिताना है, मुझे सकारात्मक रहकर बिताना है, मुझे सहजता के साथ बिताना है। तो मैं अपने मन को ये निर्देश आँख खोलते ही दे देता हूँ, तो मेरा मन इसको पालता है, अपनाता है। और यही इसका राज है कि जीवन में आने वाले अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव के मध्य भी मेरा ठहराव बना रहता है और मैं अपनी प्रसन्नता को कायम रखता हूँ। आप लोगों से भी अपने आप को सदाबहार प्रसन्न बनाए रखने का ये मंत्र देता हूँ। सुबह उठो, 5 मिनट का भावना योग रोज करो, यूट्यूब में उपलब्ध है। सुबह उठकर 5 मिनट का भावना योग, नींद खुलने के बाद किया जाने वाला भावना योग और सोते समय किया जाने वाला भावना योग करके देखो, कुछ दिन क्या असर पड़ता है, बहुत अंतर आएगा। श्री प्रिया जी वारा, उसके बाद आवाज दूंगा प्रवीण जी, शोभा जी वोरा, नागपुर। हाँ, और दूसरा सवाल और था, हाँ, ऑर्गन डोनेशन उचित है या अनुचित? देखिए, अंग आदि का अगर कोई किसी को डोनेट करता है, उससे व्यक्ति की लाइफ सेविंग होती है, तो मैं इसका निषेध तो नहीं कर सकता। ये प्रायोगिक रूप से सही दिख रहा है। हमारे शास्त्रों में इन सब बातों के विषय में कुछ नहीं लिखा, और ऐसा इसलिए भी नहीं लिखा कि उस काल में, जिस काल में शास्त्र लिखा गया था, उस काल में ऐसी तकनीक उपलब्ध नहीं थी। पर आज हम देख रहे हैं ब्लड डोनेशन और ऑर्गन डोनेशन से अगर कोई व्यक्ति बच रहा है, उसकी जिंदगी सुरक्षित हो रही है, तो इसका निषेध करना कतई उचित नहीं, और इसे पुण्य पाप से ऊपर उठ करके करना चाहिए।
ये मानवीय संवेदना से जुड़ा हुआ सवाल है। जहाँ मानवीय हितों की बात होती है, मानवीय संवेदनाओं की बात होती है, वहाँ धर्म अधर्म पुण्य पाप लगाना ही नहीं चाहिए। तुम्हें साफ दिख रहा है कि सामने वाले का भला हो रहा है, तो जिससे भला होगा वो अधर्म नहीं हो सकता। दिमाग ही मत लगाइए। आजकल कतिपय लोग इन सब चीज़ों के ऊपर अनावश्यक समालोचनाएं करने लगे हैं। मैं समझता हूँ इन पर चर्चा ही नहीं करनी चाहिए। ये अगर इन पर चर्चा करोगे और इस तरह की बातें प्रस्तुत की जाने लगेगी कि ये सब चीज़ करना धर्म की दृष्टि से गलत है, तो जैन धर्म के प्रति लोगों का विश्वास उठेगा, जैनियों के प्रति दृष्टिकोण बदलेगा। लोग यही कहेंगे कि जैन धर्म बड़ा निष्ठुर और कठोर धर्म। ये कतई उचित नहीं। तो जैन धर्म बहुत व्यापकता से बात करता है, इसलिए मैं एक ही पंक्ति में कहूँगा, जो भी कार्य मानवीय संवेदनाओं से जुड़ा हुआ है उसे आप पुण्य पाप से ऊपर उठ करके कीजिए, क्योंकि मानवीय संवेदनाओं का स्थान पुण्य पाप से ऊंचा है। श्री प्रिया जी वारा, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान प्रवीण जी, शोभा जी वोरा, नागपुर। महाराज जी, मेरे और मेरे पूरी परिवार की आपसे नमोस्तु नमोस्तु। कहाँ से हैं? महाराज साहब मैं 12 से हूँ, हाँ, कोटा के पास 12। बोलो बोलो बोलो। महाराज साहब, मैंने 5 साल पहले गुरुवर का आशीर्वाद लेकर एक हॉस्पिटल खोला था 12 में। उसमें हम हर प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं, स्वच्छ शाकाहारी आहार स्वस्थ जीवन का आधार। गुरुवर ने हमें बोला था कि ये आप प्रिस्क्रिप्शन में जरूर लिखें। मैंने, लेकिन आज आपका प्रवचन सुनकर मैं आज ये लाइन भी ऐड करूँगी, भावना योग बहुत सबसे बड़ा योग। अब आप बताइए कि मैं क्या ऐड करूँ? बिल्कुल, भावना योग सबसे बड़ा योग नहीं, भावना योग एक अभिनव प्रयोग, समझ गए? ठीक है, वो अभिनव प्रयोग है और वो प्रयोग कीजिए। बहुत सारे डॉक्टरों ने ऐसा कर रखा है, आप भी कीजिए और उसके अनुभव को आप अपने पास सुरक्षित रखिए, यहाँ भेजिए, ताकि आने वाले दिनों में भावना योग पर किए जाने वाले शोध पर उसे प्रकाशित किया जा सके। बहुत बहुत आशीर्वाद। श्रीमान प्रवीण जी, शोभा जी। मेरा सवाल, हाँ, मेरा सवाल ये कि महाराज साहब, हमें बहुत सारे साधुजन मिलते हैं, वो ये कहते हैं आपका व्यवहार ऐसा रखें कि आपका कार्य व्यवहार और आचरण ऐसा रखें कि प्रभु से हमारी कोई शिकायत ना कर पाए। लेकिन बीइंग एन सीए, और मेरे घर में बहुत सारे एडवोकेट हैं जिनकी दिनचर्या कोर्ट और ऑफिस से शुरू होती है, और बहुत सारे काम हमें ऐसे करने पड़ते हैं जो हम नहीं चाहते। तो महाराज साहब, हम ऐसा क्या करें जैन होने के नाते, जिनसे हमें कोई दोष लगे तो वो ना लगे? आप सीए हैं? हाँ महाराज साहब, मेरे हस्बैंड हम दोनों सीए। ऐसा क्या करे कि दोष न लगे और सही हो जाए? तो देखो, सीए का काम है ऑडिट करना, है ना? और आज के ज़माने में ऑडिट का मतलब क्या है आप लोग जानते हैं, मैं उसकी व्याख्या नहीं करूँगा। पर मैं आपसे कहूँगा, एक आदर्श सीए या कोई भी ऑडिट करने वाले का मतलब ये नहीं है कि वो गलत को सही करे, सरकार की नीतियों का लाभ पहुंचाए। ये भी तो आप कर सकते हैं। हाँ महाराज साहब, आप लोग टैक्स बचाने की सलाह देते, सबसे ज़्यादा सीए की तो वैल्यू है, ठीक है? तो सीए का सबसे बड़ा काम होता है कि टैक्स कम से कम कैसे चुकाना पड़े अपने क्लाइंट को, और इसी का पैसा आपको क्लाइंट देता है। तो आप, एक तरीका है कि गलत रास्ते से उसे आप टैक्स बचाने की बात कर रहे हैं, और एक उसे सरकार की नीतियों और कानूनों का फायदा उठाते हुए उसे बता रहे इस तरीके से करो तो तुम्हें टैक्स बेनिफिट मिलेगा। तो आप दूसरा रास्ता अपनाते हैं और अपने क्लाइंट को बेनिफिट दिलाते हैं, तो आप कहीं दोष नहीं। लेकिन अगर दूसरा ऐसा रास्ता अपना लेते हैं जो अपनाने लायक नहीं है और कहीं फंस गए तो आपको भी फंदे में फंसना पड़े, तो ये बात कतई उचित नहीं, ये ध्यान रखना चाहिए। श्रीमान प्रवीण जी, शोभा जी वोरा, नागपुर। उसके बाद सम्मान से आवाज दूंगा श्रीमान पवन जी अग्रवाल, कोलकाता। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, कहा जाता है आत्मा अजर अमर है, एक शरीर छोड़कर वो दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, तो क्या आत्मा, नई आत्मा का कभी जन्म नहीं होता? आत्मा अजर अमर है, वो अपना शरीर बदलती, नई आत्मा का न जन्म होता न मरण होता, वो अनादि से अनंत काल तक। श्रीमान पवन जी अग्रवाल, कोलकाता। उसके बाद सम्मान सहित आपकी तालियों का सम्मान चाहूंगा उस युवा
दंपत्ति के लिए जिन्होंने कुंडलपन पंचकर्णक महोत्सव में भगवान के मुख्य माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त किया था, श्रीमती रोहित जी जबलपुर। नमोस्तु महाराज जी। श्री दिगंबर जैन अग्रवाल समाज कलकत्ता की ओर से त्रिबार नमोस्तु। महाराज श्री, हमारी शंका ये है कि आपके कलकत्ता प्रवास की टाइम में आपने श्री दिगंबर जैन अग्रवाल समाज को एक नई दिशा दी थी और उसमें बहुत सारी धर्म की प्रभावना बढ़ी, लोग बाग उसमें जुड़े। उसके बाद बीच में ये स्थिर हो गई, कोई नया कुछ कार्य नहीं हो पा रहा था। फिर हमने माँ राजुलदे के नाम से एक संस्था करके उसमें बहुत लोगों को जोड़ा, उससे फिर वो प्रभावना चालू हुई। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि वो भी मतलब अब जितनी प्रगति चाहते हैं वो नहीं है। अभी भी हमारे कलकत्ता में अग्रवाल समाज इतने हैं जो धर्म से विमुख हैं, तो इसके लिए क्या मार्गदर्शन? देखिए, हमेशा रिफ्रेश करते रहना चाहिए, रिफ्रेश होते रहना चाहिए, नए नए युक्तियाँ, नए नए प्रयास करना चाहिए, माहौल बना के रखें जिससे लोगों के अंदर धार्मिकता का भाव हो। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आप लोगों ने प्रेरणा पाकर प्रयास किया और उसका परिणाम है। फिर थोड़ा थोड़ा प्रयास करते रहिए, करते करते ही काम होगा। हम जितने को खींच पाए उतना खींच सकते हैं, उसमें ही जीवन की सलामती। बहुत बहुत आशीर्वाद। और आवाज दूंगा श्रीमती रोहित जी जबलपुर। उसके बाद सम्मान सहित मुनि श्री विराट सागर जी महाराज की गृहस्थ अवस्था के मामा मामी विजय जी, वीणा जी, शोभानी विजयवाड़ा अपने समस्त रिश्तेदारों के साथ। नमोस्तु महाराज श्री, आप सभी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु 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 इच्छा में महाराज श्री। महाराज श्री जी, अभी बाकी लोग बैठे रहे, बैठे। हाँ बोलो, उनके साथ वाले खड़े हो सकते हैं। हाँ बोलो। महाराज श्री जी, ये पूछना था कि आचार्य श्री जी ने जो इतनी महती अनुकंपा की है हम दोनों पर, तो उसका हम ऋण उपकार उनका कैसे चुका सकेंगे, और हम लोग की दिनचर्या में अब क्या और ऐसा बदलाव या ऐसा और क्या हमारे व्रतों में आना चाहिए कि हम लोग मोक्ष मार्ग पे और आगे बढ़ें। नमस्कार। हाँ देखिए, पहले तो मैं चाहूँगा एक बार इस दंपति को थोड़ा सा फोकस करो। इन दोनों के लिए एक बार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन। इतनी कम उम्र में भगवान के माता पिता बनने का सौभाग्य, पर माता पिता तो बाद में बने। ये प्रति प्रतिमाधारी 3 साल पहले अभी नहीं बने, प्रतिमा नहीं है अभी, अच्छा अभ्यास है। तो ये व्रती जैसा जीवन जी रहे, माता पिता बनने का सौभाग्य मिला है, ये इनका परम पुण्य है और यही आगे बढ़ते रहे। आचार्य महाराज कहते, बुढ़ापे में जब इंद्रियां ही शिथिल हो जाए तब तुम व्रती बनो तो क्या मतलब, मजा तो तब है जब भरी जवानी में असी धारा व्रत को लो और उसका पालन करो। बहुत अच्छा कार्य आप लोगों ने किया है। मैं इतना ही कहूँगा, जो गुरुदेव से निर्देश मिला है उनके निर्देशानुसार जो व्रत मिला है उनका पालन करें, और जितने व्रत है उनको अच्छे से निभाएं और आगे बढ़ने की भूमिका अनुरूप भावना भाते रहे। बहुत बहुत ऋण कैसे चुका पाएंगे? हाँ, उनका ऋण कैसे? बस अपने व्रत का निर्दोष पालन करो, ऋण अपने आप चुक जाएगा। श्रीमान विजय जी, वीणा जी, शोभानी विजयवाड़ा अपने सभी यात्रियों के साथ। उसके बाद आवाज दूंगा आध्या जैन झालावाड़। नमोस्तु गुरुवर। परम पूज्य 108 विराट सागर जी महाराज का आपके चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। रिश्तों के बाजार में वही व्यक्ति क्यों हमेशा अकेला रहता है जो दिल और जुबान से साफ होता है? रिश्तों के बाजार में वही व्यक्ति क्यों हमेशा अकेला रहता है जो दिल और जुबान से साफ होता है? देखिए, जो दिल और जुबान से साफ होता है वो अकेला रहता है तो कोई घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि फूल तो अकेला ही होता है, कांटे खिले होते ढेर, इसलिए घबराना नहीं चाहिए। चांद तारों के बीच अकेला है, लेकिन अकेला होने के बाद भी अलबेला है। इसलिए यदि तुम कहीं अकेला रहो तो मन को मायूस मत होने दो। सोचो अकेला तो है ही,
मुझे अलबेला बनना है, अनोखा बन करके अपनी प्रासंगिकता साबित करनी। ये अगर मन में बैठ जाए तो कोई कठिनाई नहीं होगी। एक प्रश्न नमोस्तु और, गुरुवर। इसी ग्रुप से एक प्रश्न और जी। नमोस्तु गुरुवर, आपके चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भावना योग करने वाले बहुत अनुभव हमने सुने हैं कि जैसे भावना योग से कैंसर जैसी बीमारी क्षणों में, बहुत कम दिनों में ठीक हो जाती है। तो मेरा ये प्रश्न है कि भावना योग करने से ऐसी कौन सी शारीरिक और मानसिक बदलाव होते हैं जो कठिन से कठिन बीमारियां ठीक हो जाती है? देखिए, भावना योग कोई चमत्कार नहीं है, एक प्रयोग है। भावना योग करते हैं तो हमारे शरीर के अंतःस्रावी ग्रंथियों में परिवर्तन आता है। अंतःस्रावी ग्रंथियों के परिवर्तन से हमारे शारीरिक, मानसिक और चैतसिक स्वास्थ्य में बदलाव होता है। मैंने एक व्याख्यान भावना योग के ऊपर दिए हैं, आप उनसे सुन करके लाभ ले सकते हैं। और आइए आद्या जैन झालावाड़, आपने ये शंका का समाधान प्राप्त करा। उसके पूर्व में मुनिवर विराट सागर जी महाराज की ग्रस्त अवस्था की बहन चेतना जी हमारे बीच उपस्थित हैं। चेतना जी को मंच पर आमंत्रित करूंगा, वे यहाँ परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते गुरु वंदना का स्वभाव प्राप्त करें। और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमती कीर्ति जी मेट्रो और अर्चना जी कोलकाता, ये दोनों आएंगे। मुनिवर विराट सागर जी महाराज की ग्रस्त अवस्था की बहन चेतना जी का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। नमोस्तु गुरुवर। अच्छा, और इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा हमारे श्रीमान विजय जी और वीणा जी, ये भी जावे। नमोस्तु गुरुवर, मेरे समस्त सुविधि परिवार की ओर से नमोस्तु और समस्त झालावाड़ दिगंबर जैन समाज की ओर से नमोस्तु। गुरुवार को नमस्तु 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 शुल्लक जी महाराज को इच्छामी हमारा प्रश्न ये है कि जैन धर्म में 4 गतियों में से मनुष्य गति को सबसे अच्छा माना जाता है, फिर भी सुख, वैभव, सुविधा देव गति में होती है। मनुष्य गति को इतना अच्छा क्यों माना गया है? देखिए, ये बात सही है, 4 गति में मनुष्य गति को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। सुख सुविधाएं देव गति में होती है, पर देव गति में सुख सुविधा होती जरूर है, पर देव लोग संयम अंगीकार नहीं करते, वो सुखी नहीं रहते। मनुष्य एक ऐसा है जो सुविधा को त्यागने की सामर्थ्य रखता है और संयम तप करके निर्वाण को प्राप्त करता है, इसलिए मनुष्य गति को सबसे श्रेष्ठ बताएगा। ओम। मुनिवर विराट सागर जी महाराज की ग्रस्त अवस्था की बहन चेतना जी, उनका सम्मान वीणा जी काला, अर्चना जी और कीर्ति जी मेट्रो सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करें। मैं चाहूँ जोरदार तालियों से इनका सम्मान करें। और अगले प्रश्न के तैयार रहेंगे श्री नीतू जी टीकमगढ़, उसके बाद रचित जैन कलकत्ता। नीतू जी अगर उपस्थित हैं अपने स्थान में खड़े हो जाएं। रचित जी कलकत्ता, माइक पहुंचा भैया। बोलो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि जब भी मैं कलश करने जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि वहाँ पर लोग कलश करने से पहले, कलश करने के बाद और शांति धारा के बाद भगवान के चरण को स्पर्श करते हैं, जिस कारण से कभी कभी मूर्तियाँ हिल भी जाती है। तो महाराज जी, क्या यह करना उचित है? और महाराज जी, हमें कितनी बार ऐसा करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। भगवान को एक हाथ दूर से प्रणाम करना चाहिए। हम मुनियों के लिए कहा कि आचार्य की भी वंदना करो तो एक हाथ दूर से करो। स्पर्श करना है तो कभी कभार करो, एक हाथ भगवान के करो। और अभिषेक संपन्न होने के उपरांत जब एक बार प्रक्षाल हो गया तो फिर तो स्पर्श करना ही नहीं चाहिए। नमोस्तु महाराज। नीतू जी टीकमगढ़, उसके बाद तैयार रहेंगे रिद्धि जैन नौगामा बांसवाड़ा। ओ, अगला नाम बोलो। डॉक्टर प्रदीप जी शिवाजी वाजल इंदौर, गुणायतन ट्रस्टी, शायद उपस्थित नहीं है। जाओ जल्दी, माइक पहुंचाए। इसके बाद अगले प्रश्न तैयार रहेंगे श्रीमती कुंती बाई जी, ऋचा जी बेंगलोर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ये दिविशा है हमारी बिटिया, ये प्रश्न पूछेगी। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि धर्म और अधर्म में क्या अंतर होता है? फिर से बोलो।
नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि अधर्म और द्रव्य में क्या अंतर है? अधर्म द्रव्य और धर्म द्रव्य में क्या अंतर है? हाँ, अधर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य एक अलग अलग द्रव्य है। जो हमारे गति में सहायक होता है उसको बोलते हैं धर्म द्रव्य, और जो हमारे लिए रोकने में सहायक होता है उसको बोलते हैं अधर्म द्रव्य। तुम द्रव्य की बात पूछ रही हो कि धर्म और अधर्म की बात पूछ रही हो? धर्म और अधर्म। धर्म और अधर्म, तो द्रव्य कहाँ से ले आई? ये सवाल किसने बताया आपको? महाराज जी उसका खुद का ही है। उसी को बोलने दो ना, आप बीच में क्या आ रही? देखो, धर्म और अधर्म में क्या अंतर है। जो हमें ऊंचा उठाए उसका नाम है धर्म, और जो हमें नीचे गिराए उसका नाम है अधर्म। समझ गए? जिससे हमारा कल्याण हो उसका नाम है धर्म, और जिससे हमारा अकल्याण हो उसका नाम है अधर्म। चलिए, श्रीमती कुंती जी अपनी शंका का समाधान प्राप्त करो। उसके पूर्व मुनिवर शिपाली जी आपके श्री चरण वंदन करते हुए आशीर्वाद चाह रही हैं। महाराज श्री आपके आशीर्वाद से एनआरई प्रमाणित पाठशाला ने दिवाली के व्यंजन माला प्रतियोगिता के रूप में आज विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें पाठशाला के बच्चों की 4 टीम 4 शुद्ध जैन विधि व स्वास्थ्यवर्धक व्यंजन बनाना सिखाएंगे सबको। इसकी लिंक प्रमाणिक ऐप और मुनि प्रमाण सागर जी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। न्यूयॉर्क की दिन में 1 बजे और भारत की रात्रि 10:30 बजे शुरू होगा। अगले दिन में अपने समय अनुसार प्रोग्राम को देखकर अन्य लोगों को व्यंजन बना सकते हैं। महाराज आपका मार्गदर्शन आशीर्वाद चाहती हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सब इसका लाभ उठाएं। बोलिए। मुनिश्री के चरणों में मेरा, मेरे परिवार का और पूरे नौगामा समाज का नमोस्तु एवं इच्छामी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि आपने अभी 2 दिन पहले शंका समाधान में बताया था कि जैन होना जन्म से और कर्म से होते हैं। जन्म से तो हम सभी जैन हैं, और कर्म से महाराज जी लड़कों में तो लड़कों का बाल संस्कार हो जाता है, पर लड़कियों को ऐसा क्या कार्य करना चाहिए कि वो कर्म से जैन कहलाएं? बिल्कुल, लड़कियों को भी अपने संस्कार लेना चाहिए, आरिकाओं के पास जाकर पूरा आशीर्वाद लेना चाहिए। ठीक है, कदाचित आरिकाओं का समागम नहीं मिले तो मुनियों के साक्षी में जाकर अष्टमूल गुण का संकल्प लेना चाहिए। लड़कियां भी ले सकती। नमस्ते महाराज। आयांश जी जैन जयपुर, उसके बाद तैयार रहेंगे सुनील जी कीर्ति जैन भोपाल। बोलिए। हेलो प्रभु, आपके चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा आपसे एक प्रश्न है कि मेरी शादी किन्हीं कारणवश श्वेतांबर धर्म में हो गई, लेकिन अब जब मैं वहाँ के मंदिर जाती हूँ तो मैं जब भगवान की प्रतिमा को देखती हूँ तो वो फूलों से हर चीज़ों से सजे होते हैं, और उनसे पता नहीं क्यों मेरा वो जुड़ाव जो है, या आई कांटेक्ट बोलते हैं कि आप जब बोलते हैं कि प्रभु के चरणों में जाओ और उनकी आंखों में देखकर अपनी सारी विनती कहो, वो आई कांटेक्ट नहीं हो पाता है। लेकिन जब मैं मेरी मम्मी के घर पे आती हूँ तब मैं यहाँ के रंग में और यहाँ में आके रंग के ऐसा लगता है कि मेरा जैन धर्म उन लोगों को मैं शायद अच्छी तरह से बता नहीं पा रही हूँ कि जैन धर्म दिगंबर या श्वेतांबर से नहीं होता है। वो कहते हैं कि नहीं, मूर्ति तो एक है, मंदिर हमारे सारे एक है, तुम लोग ही क्यों बांटते हो। अब मेरी आपसे सिर्फ इतनी ही है कि आप इतनी कृपा कर दीजिए कि मैं दिगंबर धर्म का ही पालन कर कर अपने सारे कर्मों का क्षय करूं, निर्जरा करूं। प्रभु कृपा कीजिए। देखिए, हम जो भी धर्म करते हैं वो हमारी आस्था से जुड़ा हुआ है। लेकिन अब आपकी जो आस्था, आप उसके अनुरूप करिए। अपनी आस्था को थोपिए मत और किसी को थोपने भी मत दीजिए। मैं उन्हें वही समझाती हूँ। बस आप अपनी बात को अत्यंत विनम्रता के साथ। मैं 12 साल बाद शिखर जी आ रही हूँ, बहुत बहुत आशीर्वाद है, करिए आशीर्वाद। हाँ, नमस्ते नमस्ते। सुनील जी कीर्ति जैन भोपाल, उसके बाद तैयार रहेंगे आयांश जैन जयपुर। मंच पर विराजमान समस्त मुनिराजों के चरणों में मेरा, मेरे परिवार का और अशोका गार्डन जैन समाज भोपाल का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, मैंने सुना है कि जब आप आचार्य श्री के साथ ब्रह्मचारी अवस्था में थे उस समय आप अपनी शंकाओं का समाधान प्रमाण सहित लेते थे। उसी से प्रभावित होकर शायद आचार्य श्री ने आपका नाम प्रमाण सागर रखा है। क्या ये सत्य है? ये तो उन्हीं से पूछ लोगे तो पता लग जाएगा। आगे बोलो। हाँ, आयांश जैन जयपुर। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है, मैं कल शिखर जी की वंदना करने करा था, पर वहाँ पे भगवान के चिन्ह और
क्यों ही थे, वहाँ पे भगवान की मूर्ति क्यों नहीं थी? देखो ये निर्वाण स्थल है, निर्वाण स्थल में भगवान की मूर्ति नहीं होती, केवल चरण चिन्ह बनते हैं, समझ गए? जहाँ अंतिम संस्कार होता है भगवान का, वहाँ भगवान नहीं विराजे जाते। सभी निर्वाण भूमियों में चरण चिन्ह अंकित करने की ही परंपरा है। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी।